हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी साइट। आज हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में लंदन में हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। जॉन मिल्टन के जीवन पर प्यूरिटन्स का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि उस समय प्यूरिटन एज चल रही थी और प्यूरिटन्स चार्ल्स फर्स्ट के विरोध में थे। चार्ल्स फर्स्ट चूंकि लिटरेरी मूवमेंट्स को दबा रहे थे और अपने ही टाइम पर इंग्लैंड में उन्होंने सारे थिएटर्स को बंद करके रखा हुआ था। इसकी वजह से प्यूरिटन्स यानी मिल्टन और प्यूरिटन्स जो कि बहुत सारे लोग थे, ये चार्ल्स फर्स्ट के विरोध में थे। इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को उसके क्राउन से उतारा और ओलिवर क्रॉमवेल जो कि प्यूरिटन्स के लीडर थे, उन्हें इंग्लैंड पर राज करने के लिए बिठा दिया। ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में मिल्टन और प्यूरिटन्स ने कैथोलिक्स का विरोध करके प्यूरिटन्स को बढ़ावा दिया। प्यूरिटन्स यानी वो लोग जो कि बाइबल और बाइबल में लिखी हुई चीज़ों का पूर्णतः समर्थन करते हैं, और कैथोलिक्स वो लोग हैं जो कि बाइबल को नहीं, जबकि उनके धर्म के पादरियों को ही भगवान मानते हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हैं। क्योंकि मिल्टन कैथोलिक्स के विरोध में थे और बाइबल के सपोर्ट में थे, इसलिए उन्होंने अपनी राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट को लिखा। पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि उस समय इतने सारे मतभेद उनके ही धर्म में चल रहे थे। उनके ही धर्म को 2 या 3 भागों में बांट दिया गया था। मिल्टन के लिए ये बहुत ही बुरा था। मिल्टन नहीं चाह रहे थे कि लोग बाइबल्स में लिखे हुए उसूलों को छोड़कर कैथोलिक्स के भद्दे उसूलों पर विश्वास करें। इसलिए मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखकर लोगों को बाइबल में लिखे हुए उसूलों की ओर जागरूक करने का प्रयास किया है। सन 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी से उतारकर ओलिवर क्रॉमवेल को गद्दी पर बिठाला गया। ये सारा काम प्यूरिटन्स ने किया और ओलिवर क्रॉमवेल कॉमनवेल्थ पार्टी के पहले से ही नेता थे। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड का राजपाट सौंप दिया गया। ओलिवर क्रॉमवेल के राज के दौरान प्यूरिटन्स ने बहुत सारे कार्य किए और उसके बाद चार्ल्स सेकंड जब 1660 में वापस आया, जो कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था, उसने ओलिवर क्रॉमवेल को गद्दी से हटाया और खुद वापस अपनी गद्दी पर बैठ गया। इस पार्ट को हम रीस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। चार्ल्स सेकंड ने वापस आते ही सारे प्यूरिटन्स को जेल में डाल दिया, जिनमें जॉन मिल्टन भी थे। धीरे धीरे उन प्यूरिटन्स को बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, जिस वजह से चार्ल्स सेकंड को इन प्यूरिटन्स को बाहर निकालना पड़ा। बाहर निकलने के बाद या उसी दौरान जॉन मिल्टन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल चुके थे, जिस कारण धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी और सन 1652 में वह पूरी तरह से अंधे हो गए। अंधे होने के बावजूद जॉन मिल्टन ने अपने लिखने के कार्य को जारी रखा और उसके बाद ही उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। जॉन मिल्टन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो 4 पिलर्स ऑफ पोएट्री में गिने जाते हैं, जिसमें चौसर, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर और मी। अब हम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए एक और इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। इसे पहली बार सन 1667 में लिखा गया था और उसी दौरान इसे पब्लिश भी कराया गया था। इसमें उस वक्त 10 चैप्टर इंक्लूड किए गए थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 12 कर दिया गया और सेकेंड एडिशन पब्लिश सन 1674 में हुआ। सन 1674 में ही मिल्टन की डेथ हो गई और उसके साथ ही इनके सारे वर्क आज भी हम पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।